काफ़ी बार हम जब किसी भी जॉब को कंसिडर करते हैं तो शायद ये फैक्टर हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या जॉब स्ट्रेसफुल है या नहीं है। अब स्ट्रेस की डेफिनेशन अलग अलग है। शायद कोई 6 घंटे काम करना पसंद करता है, कोई 10 घंटे। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में कहते हैं कि 70 घंटे तो काम करना चाहिए एक वीक में। पर मुझे लगता है कि जॉब का स्ट्रेसफुल होना या ना होना डिपेंड करता है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो आपको पसंद है। अगर वो आपको पसंद है, आप उसमें लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो शायद आप 12 घंटे भी काम करेंगे, फिजिकली टायर्ड महसूस करेंगे, लेकिन कभी भी मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होंगे। स्ट्रेस नहीं बनेगी वो चीज़ आपके लिए। तो जो अगर पसंद है उसको किया जाए तो शायद जॉब स्ट्रेसफुल नहीं होगी। तो ये आपको पहले पहचानना होगा कि अगर आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं, वाकई में आप वो काम करना चाहते हैं। तो आरबीआई के बारे में भी लोग पूछते हैं कि आरबीआई स्ट्रेसफुल जॉब है नहीं, तो क्या वाकई में आप आरबीआई जो करती है वो करना चाहते हैं या सिर्फ उसकी सैलरी और पर्क्स देख के जाना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। आरबीआई के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोगों से जो पास में सेलेक्ट हुए हैं मैं मिलता रहता हूँ। तो मैंने तो जब उनसे बात की है यही समझ में आया है कि भैया आरबीआई की जॉब स्ट्रेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? 9 to 5 जॉब है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हफ्ते में 3 दिन 8 बजे तक रुकना पड़ेगा। वीकेंड्स आपके कम्प्लीटली ऑफ रहते हैं अनलेस एंड अनटिल बहुत ही रेयर सिचुएशन हो या आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है जहाँ पे काफ़ी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। वेकेशंस भी लोग जाते हैं, मतलब ठीक है, अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी है या मोनोटोनस हो गया है तो आरबीआई में मैंने देखा बहुत सारे लोग वेकेशंस पे जाते हैं, उनको एलटी अच्छा खासा मिलता है। तो इन चीज़ों से तो यही लगता है कि आरबीआई की ग्रेट जॉब है जो स्ट्रेसफुल नहीं है। और आप ये देखिए इसमें कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं है। अगर आप बाकी बैंक्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है और वो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है, क्योंकि कस्टमर और स्टाफ के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना कि वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा है और कस्टमर अलग से चलाता है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है आरबीआई में। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट अ वेरी गुड जॉब ऑफ अ वेरी हाई लेवल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, एटलीस्ट हायर लेवल पे होगी शायद थोड़ी बहुत, लेकिन ग्रेड बी ग्रेड सी लेवल पे तो नहीं होगी। फिर जॉब विद क्लीन इमेज है कि आप कभी अपने एथिक्स में मतलब आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो एथिकल है या नहीं। बिकॉज इट्स अ जॉब विद अ वेरी क्लीन वर्क। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि यार ये करूँ या ना करूँ, बिकॉज आप हमेशा सही काम ही कर रहे होंगे। तो इन फैक्टर्स की वजह से कई बार वर्क प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब अपने एथिक्स अपनी कॉन्शियस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है। यहाँ पे वो भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिससे आप कह सकते हैं कि ये सिचुएशंस में थोड़ा सा स्ट्रेस बन जाता है। जैसे सबसे पहले बोलूँगा कि आपके मैनेजर कैसे हैं। तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन में है। आरबीआई में भी कई बार होता है कि भैया सब कुछ ठीक है लेकिन मैनेजर थोड़े अच्छे नहीं है, खड़ूस हैं। तो वहाँ पे शायद थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बट वो काम के कारण नहीं, वो पर्सनालिटी क्लैश है। ठीक है, वैसे आरबीआई इज़ अ वेरी पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत ह्यूमन कैपिटल को वैल्यू किया जाता है, बट ऐसे सिनारियो आ जाते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लोकेशन वाइज थोड़ा रहता है कि जो लोग मुंबई में पोस्टेड हैं रिलेटिवली हेड ऑफिस में, आरओ के कंपैरिजन में, रीजनल ऑफिस के कंपैरिजन में, तो मुंबई में थोड़ा ज़्यादा काम रहता है। बट आई थिंक इट्स गुड, पीपल शुड क्रेव टू गो टू मुंबई, बिकॉज वहाँ पे जो लर्निंग होगी वो सीखने को मिलेगा, वहाँ से जो ग्रोथ बनेगी, क्योंकि वहीं पे वो आपके पर्सनल रिलेशंस बनेंगे जो आपको आगे जाके शायद वर्ल्ड बैंक में लेके जा सकते हैं, आईएमएफ में लेके जा सकते हैं। रीजनल ऑफिस में वो कनेक्शन नहीं बनेंगे। अच्छा होगा वो तो आपके लिए, अगर आप करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, क्योंकि काफ़ी बार जो आपके डिपार्टमेंट हैं जैसे डॉस, आपको ऑडिट्स के लिए जाना पड़ता है बाहर। लेट लेट ट्रैवलिंग भी हो सकता है कि 5 बजे के बाद आप ट्रैवल कर रहे हैं, या बैंक्स में लेट ऑडिट्स हो सकते हैं। डेडलाइंस होती हैं कि इस तारीख तक ऑडिट ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि अभी फ्राइडे आ गए तो अब अगली वेडनेसडे तक देंगे। ऑडिट की डेट है तो ख़त्म करना ही होगा, रिपोर्ट बनानी ही होगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में काफ़ी वर्कलोड रहता है। कई बार डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी, जिसमें आप करेंसी वॉल्ट्स को मैनेज करते हैं, यू आर दी सोल एंड होल ओनर ऑफ दिस होल थिंग, कि भैया करेंसी मैनेज करनी है, वॉल्ट की चाबी आपके पास है, कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली और स्ट्रेसफुल जॉब बन सकती है, क्योंकि उसमें पैसा कभी भी आता जाता है। रात को 10-10 बजे भी कैश ट्रक्स आते हैं, ये सुनने को मिला है, एंड यू वुड हैव टू बी अवेलेबल।
फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कभी कभार होता है कि ऑफ टाइमिंग्स पे मीटिंग्स होंगी, बिकॉज इफ़ यू आर पोस्टेड इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड यू आर होल एंड सोली रिस्पॉन्सिबल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरबीआई फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आपको वहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो डीसी हैं, एमएलएज हैं, उनके साथ मीटिंग करनी होती है। अब उसका कोई टाइम तो नहीं होता कि भाई 4 ही बजे होगी, 6 बजे भी हो सकती है, 7 बजे भी हो सकती है, सुबह 8 बजे भी हो सकती है। सो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं या लोकेशंस हैं जहाँ पे यूजुअल से ज़्यादा वर्कलोड रह सकता है, बट ये भी ऐसा नहीं है कि अनमैनेजेबल है। रिलेटिवली बोल रहा हूँ कि अगर कोई चिल जॉब कर रहा है लखनऊ में, चंडीगढ़ में 9 to 5, तो हो सकता है कि मुंबई में 9 to 6 करना पड़ रहा है, 9 to 7 करना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम करने को मिल रहा है। बट आई थिंक जैसे मैंने बोला कि दी वर्कलोड शैल नेवर बी अ प्रॉब्लम अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। या तो आप काम ही नहीं करना चाहते जो आप कर रहे हैं, या अलग दिक्कतें होती हैं कि मैनेजर के साथ कोई दिक्कत है, पर्सनल प्रॉब्लम है जिससे स्ट्रेस आता है। तो आरबीआई ग्रेड भी काफ़ी चिल जॉब है मैं बोलूँगा, बट सीखने को बहुत कुछ है, और अगर हम सीखने पे आ जाएं तो रात के 10 बजे तक भी काम करें तो करना चाहिए भाई। अल्टीमेटली सीख के ही जो वर्क सेटिस्फेक्शन आएगा वही आपकी लाइफ को सुकून देगा, एक पर्पस देगा, एक खुशी देगा। थैंक यू, बाय।